शंकर प्रभो आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे, तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जिहाज। भवदधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन्हें राज। 52 गजा के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी संत श्रोमणी आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की, 48 दिवसीय भट्टामर महामंडल विधान की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, भव भागन वश जोगी वसाए। ऐसा है, थोड़ा आज धौलपुर वाले, वैसे तो आज हमारा भाव अभी चूलगिरी पर जाकर ध्यान करने का है और वहीं आज दिन भर और रात भर देखते हैं तो वहीं रहेंगे। लेकिन आज आप लोगों का यहाँ अभी आगमन हुआ और जैसे इन्होंने बोला हम भी 48 दिवसीय विधान में अपना एक छोटा सा अर्घ्य समर्पित करना चाहते हैं, तो हमने बोला जरूर भव्य आत्माएं हैं जो ऐसे सिद्ध क्षेत्र पर पहुंच पाते हैं। निश्चित रूप से अभी आप तीर्थ यात्रा पर निकले हैं, अनादि से यात्रा चली रही है। आचार्य श्री जी का हाइकू है, लिख रहा हूं, लिख रहा हूं, यात्रा विवरण, यात्रा विवरण वो बिना लेटनी, वो भी बिना लेटनी, बिना लेटनी के आप यात्रा विवरण लिखते चले जा रहे हैं। इस यात्रा को विराम कब देना है? अनादिकाल से जन्म, मृत्यु और ये जरा, ये तीन यात्रा हमेशा चलती रहती है। इस यात्रा को अब तो विराम दें, समझ में आ रहा है? तो ये बाहर की यात्रा उस यात्रा को विराम देने के लिए ही है। ये बाहर की यात्रा उस यात्रा को विराम देने के लिए है। क्यों? क्योंकि संतों ने कहा है, संतों ने कहा है कि तीर्थ यात्रा सातिशय पुण्य को दिलाने वाली है। तीर्थ यात्रा सातिशय पुण्य को दिलाने वाली है, लेकिन जब जब वो यात्रा विशुद्धता को दे, इसमें संकलेश परिणाम नहीं करना है। आप लोग निकले हैं पूर्ण मनोभाव और पूर्ण अपने तन मन वचन धन सब इसी में उपयोग करें, तब यह यात्रा आपके लिए आगामी जो है भव को समाप्त करने वाली हो जाएगी। और यही सब चाहते हैं, कोई भी नहीं चाहता कष्ट पाना, दुख पाना। कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता है। सब सुखी होना चाहते हैं, शाश्वत सुख को प्राप्त करना चाहते हो। सिद्ध क्षेत्र पर आए हो तो संकल्प लेके जाओ, अब ऐसा काम कोई भी नहीं करेंगे जिसके माध्यम से हमें फिर से कोई कष्ट उठाना पड़े, फिर से कोई दुख उठाना पड़े। आज विधान भी आप लोगों को करना है जो आपके विधि के विधान को परिवर्तन कर देगा, आपके विधि के विधान को परिवर्तन कर देगा। सिद्धों के क्षेत्र पर आकर, और आदिनाथ भगवान छोटे बड़े नहीं है, कितने हैं? 52 गज के हैं, 84 फीट 1008 इंच। इस 1008 इंच के भगवान के चरणों में, पाद मूल में आप नीचे बैठकर वहां यह विधान संपन्न करेंगे। आपका यह विधान भी अच्छे से संपन्न हो और यात्रा भी आपकी अच्छे से चले। इसी मनोभाव के साथ में आप लोग 4 बात जरूर याद रख लेना। सबसे पहला है एकता, सबसे पहला है एकता। सामूहिक कोई काम होते हैं तो उसमें एकजुट होना है, एक से जुड़ना नहीं है, लेकिन एकजुट होना है। फिर अनुशासन, दूसरा क्या है? अभी आप लोग देखो सब अनुशासन के साथ बैठे हुए हैं। तीसरा है तल्लीनता, तन्मयता। तीसरा क्या है? तन्मयता, तल्लीनता। मैं गारंटी से कहता हूं, एकता होगी, अनुशासन होगा, तल्लीनता होगी तो आपकी विशुद्धि, चौथी बात है विशुद्धि,
चार चांद लाएगी। पर इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज। तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन्हें राज। 52 गजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की मूठ माटी रचयिता आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की 48 दिवसीय भट्टामर महामंडल विधान की। मूठ माटी का स्वाध्याय विगत कुछ दिनों से श्रृंखला बीच में छूट गई, क्योंकि पर्वराज पर्यूषण पर्व में आप सबने भरपूर लाभ लिया, चाहे दोपहर में तत्वार सूत्र का अर्थ हो और चाहे प्रातःकाल की वेला में प्रवचन और ध्यान आदि का भी आपने पूरा लाभ लिया। अब आज से पुनः उसी मूठ माटी को अपन प्रारंभ करते हैं, जिसके माध्यम से हम अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं, पामर से परमेश्वर बन सकते हैं, पतित से पावन बन सकते हैं और कंकड़ से शंकर बन सकते हैं। जिस प्रकार से पद दलिता हुआ माटी जो रौंदी जाती है पाँव में, लेकिन सिर पर धारण करने जैसे योग्य हो जाती है, वह तब होती है जब अग्नि परीक्षा देती है। अग्नि परीक्षा दिए बिना आज तक कोई भी शीश पर धारण करने योग्य नहीं हुआ है। इसलिए यहाँ पर आचार्य श्री जी ने कहा कि उस माटी से हमें यह सीख लेना है कि अपने को कभी हीन भी मत समझो और अहंकारी भी मत बनाओ। हीन समझोगे तो 3 काल में ऊपर नहीं उठ पाओगे और अहंकारी बन जाएंगे तो ऊपर उठे हुए भी नीचे धरातल में चले जाएंगे। इस प्रकार से यह तीसरा खंड चल रहा है, पुण्य का पालन पाप का प्रक्षालन। पहला मंडी बामोरा में हुआ था, दूसरा बाजना में हुआ था और तीसरा 52 गजा 3B सब चल रहे हैं अभी। तो बामोरा 52 बाजना और 52 गजा, वहाँ पर पुण्य के पालन के बिना पापों का प्रक्षालन हो ही नहीं सकता। आप लोग यहाँ पर भी अभी बैठे हैं तो क्यों बैठे हो बोलो? पुण्य कमाने के लिए, एक ही कमाई के लिए आदमी काम करता है नहीं। जैसे भी हो, जो धर्मात्मा है वो पुण्य की ओर दृष्टि रखता है और जो पापात्मा है वो पाप की ओर ही उसकी दृष्टि रहती है। यहाँ पर पेज नंबर 201 पे छोड़ा था हमने, 200 पेज पूरे हो गए थे, 201 पे आ गए थे। स्त्री में क्या क्या विशेषताएं होती है, यहाँ पर भी अभी पुरुष वर्ग तो थोड़े ही बहुत है, बाकी स्त्री जाति ज़्यादा बैठी हुई है। और समोसरण की भी यही हालत है, 3 गुना स्त्रियां होती है। कितनी? आर्यिकाएं 3 गुना। आप संख्या उठा के देख लो उत्तर पुराण आदि पुराण में, तो स्त्रियों की संख्या जब तीर्थंकरों के काल में भी ज़्यादा थी। हाँ, ये बात अलग है, आज पुरुष कमारे घूम रहे हैं अब। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्त्रियों को मारना शुरू कर दिया। एक माँ ही जब अपनी बेटी को हत्या कर देगी तो फिर बेटी कहाँ से आएगी बोलो? हम दो, हमारे 2 में भी 2 बेटे हो जाएंगे तो बेटी नहीं रहेगी तो फिर आगे क्या होगा? बस उनको तो ये लगता है हमारा वंश चलना चाहिए और वो बेटे से चलता है। ये आपकी गलत धारणा है। आज बेटियां भी बेटों से आगे काम कर रही है और उन बेटियों के ऊपर भी लोगों को नाज होना चाहिए। और बल्कि ये कहूँ कि बेटियां ही माता पिता के बुढ़ापे का सहारा ज़्यादा बन रही है। बेटा तो छोड़ के विदेश भाग जाएगा, लेकिन बेटी फिर भी चाहेगी नहीं,
हम माता पिता की सेवा अंतिम समय तक करें। तो इस प्रकार से वो अपना ऋण चुका रही है। अभी बहुत सारे नाम आचार्य श्री जी लगभग 15, 20, 25 नाम यहाँ पर लेंगे इस मूठ माटी में, कि किस प्रकार से उनका नाम स्त्री पड़ा, क्यों अबला पड़ा, क्यों उनका नारी पड़ा, क्यों उनका औरत पड़ा। ये सारे नाम आपके कन्या, कुमारी, ये सारे नाम हैं। स्त्री जाति की कई विशेषताएं हैं जो आदर्श रूप है पुरुष के सम्मुख। आदर्श रूप में पुरुष के सम्मुख प्रस्तुत आती है कौन? स्त्री जाति की। प्रतिपल परतंत्र होकर भी पाप की पालड़ी भारी नहीं पड़ती पल भर भी, इनमें पाप भीरुता पलती रहती है। अन्यथा स्त्रियों का नाम भीरू क्यों पड़ा? भीरू है न, प्रवचन सार आदि में भी, ग्रंथों में भी भीरू आता है। भीरू यानी जो डर जाती है न, वो पिघल जाती है जल्दी से कोई भी कार्य में। तो पाप की पालड़ी भारी नहीं पड़ती। आप देखिए तुरंत संवेदनशीलता यदि देखनी हो तो स्त्रियों में ज़्यादा होती है, पुरुषों में कम। थोड़ा सा कुछ डांट दो यदि तेज आवाज में तो आंखों से पानी बहना तो शुरू ही हो जाता है ना। और फिर वो डरती भी है, भयभीत रहती हैं कि नहीं अब कहीं डांट न पड़ जाए। तो ऐसे प्रतिपल परतंत्र होकर भी दूसरों के अंडर में रहती है। पहले वो घर पे थी तो पिता के वश में रहती है, और बाद में जब विवाह हो जाता है तो पति के वश में रहती है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर पाप की पलड़ी भारी नहीं होती। पलड़ी पल भर भी, आचार्य श्री जी जोड़ दिए, इसमें पाप भीरुता पलती रहती है। आगे प्राय पुरुषों में बाध्य होकर कुपथ पर चलना पड़ता है स्त्रियों को, परंतु कुपथ सुपथ की परख करने में प्रतिष्ठा पाई है स्त्री समाज ने। इनकी आंखें हैं करुणा की कारिका, शत्रुता छू नहीं सकती इन्हें। मिलन सारी मित्रता मुफ्त मिलती रहती है इनमें। यही कारण है कि इनका सार्थक नाम है नारी, यानी न अरी नारी, अन्यथा ये सारी नहीं है सो नारी। समझ में आया? नारी का मतलब होता है जिनके कोई शत्रु नहीं होते। स्त्रियों के कोई शत्रु बहुत कम बनेंगे। क्यों? क्योंकि वे हमेशा कुपथ पर नहीं सुपथ पर चलती हैं और चलाती हैं। आपने देखा होगा राजा श्रेणिक को भी मार्ग पर ले आई कौन? बोलो। इसलिए आपने देखा पत्नी के नाम के आगे धर्म लगेगा, लेकिन पति के नाम के आगे लगेगा कभी? धर्म पत्नी तो बोला जाता है, सुना जाता है, लेकिन धर्म पति आज तक सुना आपने? बोलो सुरेंद्र जी, सुना? नहीं बोला जाता। क्यों? क्योंकि वो धर्म मार्ग में कुपथ पे चलने में वो अग्रणी हो जाता है। और बल्कि यहाँ आचार्य श्री जी कह रहे हैं वो पुरुषों के बाध्य में, अभी एक बहन आई थी परिवेशन के पहले, उसका विवाह होना था। वो फास्ट फूड का त्याग किए हुए है। अब उसका विवाह होना है नवंबर दिसंबर में, तो दिसंबर में विवाह होना था। तो वो मेरे से बोली, महाराज जी अब मेरा फास्ट फूड का पालन कैसे होगा, क्योंकि अब मैं उनसे क्या बोलूँगी और उनको किस प्रकार से गाइड करूँगी। मैंने बोला तुम अपने आप में दृढ़ हो पहले। वो बोले हम दृढ़ हैं। तो मैंने बोला वो भी पालन कर लेंगे, लेकिन बाध्य नहीं होना, बस इस चीज़ में बाध्य। लेकिन फिर भी कई बार नारियों को जो है बाध्य होना पड़ता है, उनकी अपनी मर्यादा रहती है। तो पुरुषों के बाध्य होने से वह वो कार्य भी करना पड़ता है, करना नहीं चाहती। इस प्रकार से कुपथ सुपथ की परख करने में प्रतिष्ठा पाई है स्त्री समाज ने। इनकी आंखें हैं करुणा की कारिका। करुणा इनकी आंखों से, एक लेख आया था कुंडलिनी शक्ति, मेरे पास रखा है, आचार्य श्री जी ने सबको पढ़वाया था उस समय हम लोगों को। कुंडलिनी शक्ति के अंदर
19वां नंबर का चैप्टर है, उसमें आया कि नारी अपने आप को कम ना समझे। आप लोग क्या करते हैं, आज की स्थिति बताऊं क्या हो गई? आज की स्थिति ये हो गई कि नारी नर बनने की होड़ में लगी है। नारी नर बनने की होड़ में लगी है, वो नर बन नहीं पा रही और नारी रह नहीं पा रही। नर बन नहीं पा रही और नारी रह नहीं पा रही, वो बीच वाला स्थिति हो गई उनकी। आपका अपना कार्य है, उस कार्य को करो। आपका बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। आदर्श गृहिणी एक चैप्टर है अपने दिव्य जीवन का द्वार प्रमाण सारथी की पुस्तक, उसको पढ़ो, या फिर सागार धर्मामृत, उसमें आचार्य पंडित आशाधर जी ने आदर्श गृहिणी का क्या रूप होना चाहिए बहुत सुंदर शब्दों में वर्णन किया है। वो आदर्श गृहिणी बने, न कि नोट छापने की मशीन। अभी कल से अभी 2 दिन से एक लड़की मेरे पास आ रही है और वो बार बार इसी बात पे परेशान हो रही है कि उसको जो सर्विस चाहिए थी वो नहीं मिली, और उससे दूसरी कंपनी में मिली या दूसरी रैंक में मिली। तो मैंने उसको एक ही बात बोला कि तुम क्या नोट छापने की मशीन है क्या? ये बताओ ने। पिताजी भी नहीं चाह रहे, लेकिन हर व्यक्ति बस एक ही बात चाहता है, नहीं हर लड़की आजकल हमें तो बस अच्छा पैकेज मिले, उस चक्कर में सब कुछ हमारा चला जाता है, शील संयम भी नहीं बच पाता है। आप लोगों से यही बात कहूँगा आज इसमें, यहाँ पर इस नारी जाति में भी कन्याएं बहुत बैठी हुई हैं, तो वो अपने उत्तरदायित्व को समझें। जो आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है, उसमें आप अग्रणी बनो ना। उसके बाद में भी यदि होना है तो थोड़ा बहुत पढ़ा लिया लिखा दिया वो अलग बात है, टीचिंग का काम होता है। आचार्य सृजन जैसे मान लीजिए प्रतिभा स्थली कर दी, लेकिन अब फ्लाइट में देखो तो, ड्राइवर देखो तो, ट्रक चला रही है तो, रेल चलाई है तो, हर चीज़ में तो इन पुरुषों का क्या होगा? ये तो देखो, इनको कहाँ रोटियां भी नहीं बनाना आता है ना, या तो वो रोटी बनाना शुरू कर दें, घाघरा और चुन्नी क्या बोलते हो आप लोग, वो ऊपर, तो वो पहनना शुरू कर दें, और आप लोग जींस और टी शर्ट पहनना शुरू कर दो तो हो जाए। ये तो एक विडंबना हो रही ना भारत के लिए, ये दृष्टि सही नहीं। इसलिए हमें नारी शक्ति की जो मर्यादा है और नारी शक्ति का जो एक आपके अंदर में जज्बा है उसको समझना है। आपके अंदर में बहुत कुछ है और वो काम कर सकती है जो पुरुष नहीं कर सकता। तीर्थंकर को जन्म एक नारी दे सकती है, उसको जन्म एक पुरुष कभी भी उसका पालन नहीं कर सकता है। ये करो ना, अच्छी सत संतति का उत्पत्ति एक नारी कर सकती है, दोनों के द्वारा होता है, लेकिन मूल कौन है? नारी। यदि वो भी मान ली चली जाएगी धंधे में, पानी में, तो मैंने देखा कई उदाहरण है, सैकड़ों, कि बेंगलोर में, पूना में, हैदराबाद में, इधर जाओ आप, दोनों पति पत्नी कमा रहे हैं और छोटे छोटे 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के बच्चों को ऐसे, कौन सा वो क्या होता है उसको बोलते हैं ना, ये प्ले 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 विद्यालय, और एक हाँ, और उसके अलावा एक और नर्सरी, उसमें डाल देते हैं। कोई पेड़ पौधा समझ रखा है क्या जो उसमें डाल के आ गए? तो ऐसी करुणा आप लोगों को भीतर में जागृति लाना है। मिलनसारी मित्रता मुफ्त मिलती रहती है इनसे, यही कारण है इनका सार्थक नाम है नारी, यानी न अरी, कोई शत्रु उनका नहीं है। जो मह यानी मंगल में माहौल, महोत्सव जीवन में लाती है, महिला कहलाती है वह। महिला है न, महिला यानी मह यानी मंगल में माहौल, और इला लाती है, ई इन गतो धातु लाने के अर्थ में भी है। हाँ, तो इला तो महिला, तो महिला यानी कहलाती है वह, यानी वह मंगलमय वातावरण को प्रतिष्ठित कर देती। इसीलिए देखो, आप देखो, कोई भी कार्य हो
बिना स्त्री के कोई विधान है न, कोई भी आपका गृह प्रवेश, कोई भी प्रतिष्ठा, वेदी प्रतिष्ठा, पंच कल्याणक, कुछ भी कराओ, उसके अंदर सबसे पहले एक ही बात आता है कि इसका जो भी हाथ लगना है तो वो कौन करेगा, या तो कन्याएं या सुहागन स्त्रियां, है न। तो ये सब आचार्यों ने पहले से ही बताया। जो निराधार हुआ, निरालंब आधार का भूखा, जीवन के प्रति उदासीन हतोत्साही हुआ, उस पुरुष में मही यानी धरती, धरती धरणी जननी के प्रति अपूर्व आस्था जगाती है और पुरुष को रास्ता बताती है सही सही गंतव्य का, इसीलिए कहलाती है वह महिला। समझ में आ गया था? उदाहरण अभी मैंने दे ही दिया था। कौन का उदाहरण दिया था? चेलना। कौन का उदाहरण दिया था? चेलना। चेलना अपने पति को तीर्थंकर प्रकृति का बंद करवा दिया। बोलो, स्वयं नहीं कर पाई क्योंकि स्त्री थी, लेकिन पति के लिए 7वें नरक से निकालकर पहले नरक में 84,000 वर्ष तक की आयु के लिए ले आई। और इसके अलावा आप देखिए बहुत सारे उदाहरण पुराणों में मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है पुरुष भटक जाता है, लेकिन महिला उसको अपने, अभी भोपाल का एक उदाहरण बता देता हूँ आपको कि भोपाल में एक बार एक व्यक्ति कुछ गवर्नमेंट सर्विस में था। वो अभी की घटना है, गवर्नमेंट सर्विस में था तो गवर्नमेंट में काम किया, उसने टेंडर लगाया था और वहीं का कर्मचारी भी था, तो उसने अपने घर वालों के नाम से टेंडर लगा दिया और परिवार में, और वो टेंडर था ढोलक बेचने का, उसके नाम से निविदा खुली और उसको ऑर्डर मिल गया। उसने बोला पत्नी को आके कि आज अपन को एक दिन में 10 लाख का फायदा हो गया। बोले क्यों 10 लाख का फायदा? बोले एक ढोलक पे कम से कम 10 रुपये बचेगा और 1 लाख ढोलक मध्य प्रदेश सरकार को देना है। ये अपने, उसने अपने दोनों कानों में उंगली डाली। बोले पता है ढोलक काय का बनता है आपको? आप किस चीज़ का ऑर्डर लेके आ गए? चमड़े का ढोलक आप ऑर्डर लेके आ गए और चमड़े का ढोलक आप देंगे, आप बेचेंगे? क्या आप जैन हो के चमड़ा बेचना चाहते हो? कैंसिल करके आओ। बोले नहीं, मैंने वहाँ पे जो भी उसका पैसा जमा था थोड़ा बहुत, तो बोले वो पैसा भी जमा करा के आऊँ। बोले जाने दो उसको, लेकिन मैं पाप की कमाई को अपने घर में नहीं आने दूंगी, और जब तक ये ऑर्डर कैंसिल नहीं होता है तब तक मेरा अन्न पानी का त्याग। वो महिला भी मानना पड़ेगा। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, देखा अरे पिघल जाएगी ये तो, ऐसे ही महिलाएं हैं, जिद हो जाती हैं इनकी तो। और उसके मन में लाभ था, वो 10 दिन में देना था बस उसको, लेकिन तीसरे दिन भी जब उपवास हो गया तो फिर तेला हो गया उसका। शाम 2, 2:30, 3 बजे तक उसका मन पसीजा। बोले मैं जाता हूँ और अब कैंसिल करके आता हूँ। ये होता है। और फिर उसने बाद में, बाजू में ही महाराज जी थे, उन महाराज जी के पास में गई और उनसे प्रायश्चित ग्रहण किया, और उसके बाद में उनको आहार दान देके उसने 3 दिन बाद में अपनी पालना की। ये उदाहरण है। इस प्रकार महिलाएं धर्म के मार्ग में, कई घरों में आप एक नहीं ज़्यादातर मैक्सिमम 80% तक, 70 से 80% में महिलाएं पुरुषों को आगे बढ़ाती है। कोई कोई अपवाद है जहाँ पर महिलाएं नहीं आती, पुरुष आता है और महिला को लेके आना पड़ता है, लेकिन वो अपवाद स्वरूप, इसीलिए उसका नाम है महिला। वह खुद आगे बढ़कर उनको, पुरुष को धर्म मार्ग में लगाती रहती है। इतना ही नहीं, और सुनो, जो संग्रहणी व्याधि से ग्रसित हुआ है, जिसकी संयम की जठराग्नि मंदिर पड़ी है, परिग्रह संग्रह में से पीड़ित पुरुष की मही यानी मठा, महेरी पिलाती महिला कहलाती। वाह, बहुत अच्छा। पहला अर्थ था मही यानी मंगल में महोत्सव करने वाली, कोई भी मंगल कार्य है उसमें। दूसरा है मही यानी धरती, धरती की तरह उसमें धैर्य गुण है। वह
धैर्य को धारण करने वाली है, इसलिए वह अपने जो पुरुष वर्ग है उसको भी संबल प्रदान करके और उसको भटकने से रोकती है। और तीसरा मही यानी मट्ठा, बुंदेलखंड में मही बोलते हैं ना, दही मही, तो मही कुंवार करेला कार्तिक मही, और मरे नहीं तो पड़े सही, क्यों ऐसे ही बोलते हैं ना, तो वही मही। तो मही महेरी, मही यानी मठा, महेरी, और मठा से महेरी बनती है। आज चोटी में हमको दे रहे थे ना, उसको वही चावल के आटे से बन जाती है तो महेरी कहलाती है। ये गेहूं के आटे से बनती है, वहाँ बुंदेलखंड में चावल से बनाते हैं इसको, चावल और उसमें मही को, और फिर अच्छी चुराते हैं बढ़िया धीमी धीमी आंच में। अच्छा कितना ही बुखार आ जाए, कैसा भी बुखार आ जाए, बस उसको पी के ओढ़ के सो जाओ, ऐसा पसीना आएगा वो महेरी सब ठीक कर देगी, अंदर के सारे विकारों को बाहर भेज देगी। ये बुंदेलखंड में हमने खूब सीखा है, उधर ही हमारा कार्यकाल ज़्यादा रहा है। तो मठा यानी महेरी, महिला, इसीलिए उसको कहते हैं महिला। और जो अब यानी अवगम ज्ञान ज्योति लाती है, तिमिर तमस्ता मिटाकर जीवन को जागृत करती है, अबला कहलाती है वह। हाँ, अब ला, ठीक है ना, अबला यानी अब यानी अवगम, अवगम यानी ज्ञान। हाँ, श्रुत ज्ञान होता है ना, अवगम इसका पर्यायवाची शब्द है। तो ज्ञान ज्योति, तो तिमिर को हटाकर जो उजाला कर दे जीवन में, तमस्ता को मिटा दे, वो कहलाती है अबला, जीवन को जागृत कर देती है। अथवा जो पुरुष चित्त की वृत्ति की विजट की दशाओं से और अनागत की आशाओं से पूरी तरह हटाकर अब यानी आगत वर्तमान में लाती है, अब ला कहलाती है। वाह, बहुत बढ़िया। एक होता है तब के और एक होता है अब के, है ना। तो तब के तो यानी भूत और भविष्यत, और अब के यानी वर्तमान। तो जो पुरुष को वर्तमान में लाकर रख दे, ध्यान में रखना, भूतकाल, भूतकाल सपना था और भविष्यत कल्पना, ठीक है ना। भूतकाल सपना, भविष्यत कल्पना, वर्तमान ही अपना। जो अपना है उसको देखो, भूत और भविष्य से हमें दुख ही मिलेगा, कभी भी सुख नहीं मिल सकता। आपको मालूम है, या तो आदमी मैं ये होऊंगा, मैं वैसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं अब ये आगे ये करूंगी, ये करूंगा, इस प्रकार बोलता है। और या फिर मैं ये था, मैं वो था, मैं ऐसा था, मेरे पास में ऐसा था, इस प्रकार से या गा 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 और या था, बस यही मनुष्य की दुखों की गाथा है। यही मनुष्य के दुखों की गाथा है। गा में और था में मत जियो, है में जियो, प्रेजेंट में जियो। प्रेजेंट में जो जिएगा वो अपने दुखों को दूर कर सकता है, अन्यथा कभी भी दुख दूर नहीं होंगे। समय आप लोगों का पूर्ण हो चुका है, अब आगे अभी तो बहुत सारे नाम आएंगे, इसलिए वर्तमान में जीने का प्रयास करो, भूत और भविष्य के चक्कर में मत पड़ो। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। खीर बनी है महाराज जी, आपको आना ही पड़ेगा, ये उसके भाव हैं। और उस थोड़ी सी खीर का आहार मुनिराज के लिए दान किया था, और दान देने के बाद वो दान कैसे फला, आप धन्य कुमार चारित्र को पढ़ना। धन्य कुमार चारित्र पढ़ने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि कैसा पुण्य एक ग्रास के दान से होता है।
और महाराज जी पहले तो ऊपर में कह ही चुका था आप लोगों से सब कमेटी करो, महाराज जी ने सब बात रख दी है कि आप घोर पाप का बंद कर रहे हैं अगर इस प्रकार से ड्यूटी बांध रहे हैं, और अगर इस प्रकार से आप नंबर सिस्टम कर रहे हैं तो ऐसा ना करें, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। ये आपका दान क्लेश संक्लेश से दिया हुआ दान है, क्योंकि ड्यूटी बंधी हुई है। ये ड्यूटी जो बंधी है ये नंबर बंधा हुआ है, ये दान क्लेश संक्लेश का दान है। ये दान नहीं है, ये दान आगम में दान नहीं है। दान दे हर्ष विषय के। सच्चा धर्म तो तभी होगा जब दान देने के बाद प्रसन्नता का अनुभव हो और परिणामों में ये भाव निकले कि मैं पुण्यशाली हूँ, कि मेरा द्रव्य लग रहा है, मेरा दान लग रहा है। ये भाव होने से मेरा तो पाप का द्रव्य पुण्य में परिवर्तित हो रहा है, ये भाव आपके होने चाहिए। मेरा द्रव्य सार्थक हो रहा है, ये भाव आपके होने चाहिए कि हाँ मेरे द्रव्य में सार्थकता आ रही है, मैंने जो दिया है वो मेरे साथ जाएगा, ये भाव आना चाहिए। ध्यान रखना बंधुओं, जो आपने दिया है वही आपके साथ जाने वाला है, और कोई साथ नहीं जाने वाला है। ये यहीं रखा रह जाएगा, जितना है इसे यहीं रखा रह जाएगा। लेकिन आपने जो पुण्य किया है दान देकर, आहार दान देकर और अन्य अन्य कार्यों में दान देकर, साथ आपके वही जाने वाला है, वही आप ले जाएंगे। और मेरा धन जो मैंने कमाया है वो तो कमाया है, लेकिन जो दिया है दान, उससे आप में मान के चलना आपने पुण्य भी कमाया है, आपने पुण्य को भी इकट्ठा किया है। मैं भाग्यशाली हूँ, मुझे ऐसा मौका मिल रहा है, बार बार ऐसा मौका मिले। ऐसे अहोभाव होने चाहिए, इस प्रकार के अहोभाव होने चाहिए। लेकिन जिसकी ड्यूटी बन गई उसके ऐसे अहोभाव नहीं होंगे। बस अब है, अब तो मेरी बारी ख़त्म, अब कब आएगी? 20-22 घर हैं, 22 दिन 22 बार महाराज आएंगे और फिर 23वें बार मेरी बारी आएगी। ये हो गया आपके साथ। ऐसे अहोभाग्य वाली बात ही नहीं है। अरे आपको तो अहोभाग्य करना, मैंने जो लगाया है उसका अनंत गुना होकर मुझे प्राप्त होगा, ऐसे भाव होना चाहिए। मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। जो देता है, ध्यान से सुनना, जो देता है वही दाता है, और जो दाता है वही आत्मा को पाता है। जो देता है वही दाता है, और जो दाता है वही आत्मा को पाता है। आत्मा को पाना है तो देना सीखो। ध्यान रखना, सूर्य प्रकाश भी देता है, पूरी सृष्टि को वो क्या देता है? तो बोले प्रकाश को देता है। देने में कभी कमी नहीं करता है, कभी ये नहीं कहता कि मेरा प्रकाश कम हो जाएगा, मैं इसको दूँ, मैं उसको दूँ, मैं 1 दिन दूँ और 4 दिन ना दूँ, जब मेरी बारी आएगी जब दूंगा। वो बारी वाला काम वहाँ नहीं है। नदी भी जल दे रही है, वो नर्मदा नदी। आज आप इतने संपन्न है ना, वो नर्मदा नदी के कारण है। वो आपके बाजू से नहीं बहती ना, वो इतनी सारी खेती किसानी नहीं होती ना, तो भूखे मरते आप। समझ लेना, आज ये हरियाली है तो नदी माँ नर्मदा की कृपा है कि आज चारों तरफ हरियाली है। मतलब वो नदी भी आपको दे रही है, उसकी वो कृपा है जिससे आप फलीभूत हो रहे हैं। वो वृक्ष भी फल देता है, छाया देता है और सृष्टि को पूरा लाभान्वित करता है। वो कभी ये नहीं करता कि मैं फल नहीं, कमी हो जाएगी, एक ऋतु में दे दिया, अब अगली ऋतु मेरी बारी नहीं है। मानव की कैसी ये विडंबना हो गई है कि बारी का सिस्टम चल रहा है। आपके पास धन है, उसका धन का सदुपयोग करो। वो तो देकर ही आप उसका सदुपयोग कर सकते हो। अपनी धारणा को परिवर्तित करो, अपने मन को परिवर्तित करो। जैसे व्यापार में धन लगाया है, आनंद का अनुभव होता है, कुछ मिलेगा, वैसे ही आनंद का अनुभव आपको धर्म में लगाने के बाद होना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखना। इकट्ठा करने से आपका धन समाप्त होते चला जाएगा। जैसे कुएं में पानी आता है, अगर कुएं का पानी नहीं निकालते तो क्या होगा? कुएं का पानी बदबू मारने लगेगा, सड़ जाएगा, समाप्त हो तो होगा नहीं, लेकिन सड़ेगा जरूर। ऐसे ही आपके पास धन संपदा है, वो रखी है, उसको दान नहीं करोगे तो ध्यान रखना सड़ेगी, समाप्त होगी और आपको पाप का बंद कराने वाली होगी। पाप का बंद इसलिए कराएगी क्योंकि धन को रखने से नरक आयु का बंद होता है। धन को रखने से नरक आयु का बंद होता है, क्योंकि आगम में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने कहा है कि नरक जाना है, हाँ जाना है, कहो तो से जाना है ना, नरक नहीं जाना।
नरक नहीं जाना आपको, पक्का नहीं जाना, कन्फर्म है, मन पक्का बना लिया आपको नरक नहीं जाना। तो नरक नहीं जाना है तो उनने कहा है तो ध्यान रखो, भवारंभ परिग्रहम नारकस्यायुषः। जितना आरंभ आपके पास रहेगा, जितना परिग्रह आपके पास रहेगा, वो नरक आयु के बंध का कारण है। अब आप आरंभ परिग्रह छोड़ ही नहीं रहे हो, ड्यूटी बना ली है आपने। अब ड्यूटी बनाने में वो आरंभ और परिग्रह कहाँ से कम होगा भैया। 4 भी चौके लग गए तो कोई बात थोड़ी है, आपका थोड़ा बहुत द्रव्य अच्छे काम में लग जाएगा ना। परंतु नहीं, आप तो परिग्रह इकट्ठा करने में लगे हो, आरंभ में दिन रात लगे हो। तो वो जो आरंभ और परिग्रह आपका जो इकट्ठा हुआ है, उससे आप नरक आयु का बंद कर रहे हो। भव आरंभ परिग्रह नारकस्यायुषः। वे धन्य हैं जो दान तो करते हैं, लेकिन दान कैसे करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं कि इतना है तो इतना परसेंटेज तो कम से कम हम देंगे, पहले निकालेंगे फिर उसके बाद रखेंगे। वो धन्य है, बहुत धन्य। सारभूत बात ये है कि ध्यान रखना, आप हंसते हुए प्रसन्नतापूर्वक, मन में अल्लाहपूर्वक अपने आप को धन्य मानते हुए उसका धन का सदुपयोग करो और दान करोगे तो आपका पुण्य दिन दुगना और रात चौगुना बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। बंधुओं ध्यान रखना, एक बार नागपुर के एक सज्जन थे। उन सज्जन का कहना ये था, मैं हमेशा कहता हूँ उनकी बात को, हमेशा रखता हूँ उनकी बात को। उन सज्जन का कहना ये था कि समय हो रहा, उन सज्जन का कहना ये था, नागपुर वाले सज्जन का, रामटेक चतुर्मास में उन्होंने कहा आचार्य भगवान पहले भी आए थे और आचार्य भगवान का चतुर्मास आज भी हुआ है, लेकिन हमें मानते हैं, हम बुंदेलखंड के लोग नागपुर महाराष्ट्र में आके बसें, लेकिन 20-25 साल में हमने आहार दान दे दे के, गुरुओं की सेवा करके इतना पुण्य कमा लिया है कि अब करोड़ों की बोली ले रहे हैं आज। उसका कारण ये क्योंकि हमने सम्यक दृष्टि उत्कृष्ट पात्र को आहार दान दिया है और गुरुओं की सेवा करिए। उसका परिणाम है कि आज करोड़ों का दान कर पा रहे हैं और आपके यहाँ पुण्य आपके सामने खड़ा है और आप ठोकर मार रहे हो उस पुण्य को, उस पुण्य को ठोकर मार, सबसे उत्कृष्ट दान को आप दरकिनार कर रहे हो। कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। मन में खेद जरूर है, अगर पहले से मालूम होता तो हम आगे बढ़ जाते।